नमस्कार, स्वागत है आपका आपके खास कार्यक्रम में गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ गुंजन और इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज हम बात करेंगे, कई सारे लोग छोटी छोटी बीमारियों से हमेशा ग्रसित रहते हैं, ऐसा क्यों होता है और ज्योतिष कैसे दूर कर सकता है इन बीमारियों की परेशानी को, तो आज बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे गुड लक मंत्र की। अगर पति पत्नी में तालमेल की समस्या रहती हो तो हर शुक्रवार को देवी के मंदिर में सफेद मिठाई अर्पित करें और इसे पति पत्नी दोनों प्रसाद के रूप में ग्रहण करें तो पति पत्नी का आपसी तालमेल निश्चित रूप से बेहतर हो जाएगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं 25 नवंबर 2023 के पंचांग की। दिनांक 25 नवंबर 2023, दिन शनिवार, तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, शाम के 5:22 तक। नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, दोपहर 2:56 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, छोटी छोटी बीमारियों के पीछे आखिर ग्रह कौन से होते हैं, बताएं। जी देखिए, बहुत बार क्या होता है कि आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं होती है, लेकिन छोटी छोटी बीमारियां आपके पीछे लगी रहती हैं। कभी सर्दी जुकाम है, कभी पेट दर्द हो रहा है, कभी सर दर्द हो रहा है, और एक एक करके छोटी छोटी बीमारियां जीवन में मुश्किलें बढ़ा देती हैं। इनके पीछे कौन से ग्रह होते हैं, पहले ये समझते हैं। देखिए, शरीर के स्वास्थ्य का जो मुख्य ग्रह है वो मुख्य ग्रह है सूर्य। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता और सुरक्षा का स्वामी मंगल है। आपकी इम्यूनिटी कैसी है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसी है, इसके पीछे जो ग्रह होता है उसे कहते हैं मंगल। चंद्रमा और मंगल दोनों मिल करके छोटी छोटी बीमारियां देते हैं अगर ये कमजोर होते हैं। कभी कभी इसमें बुध और शुक्र की भूमिका भी पाई जाती है, यानी बुध और शुक्र भी गड़बड़ होंगे तो छोटी छोटी बीमारियां परेशान करेंगी। अगर कुंडली में सूर्य या मंगल में से एक भी ग्रह बेहतर हो तो आदमी को छोटी छोटी बीमारियां परेशान नहीं करती हैं। कारण उसका यह है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है या जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द हेल्थ है, स्वास्थ्य जो मुख्य रूप से आपका स्वास्थ्य है या जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो इतनी ज़्यादा मजबूत हो जाती है मंगल या सूर्य के मजबूत होने पर कि आपको सामान्यतः नॉर्मल बीमारियां, छोटी छोटी बीमारियां कभी भी परेशान नहीं करती हैं। चलिए अब बात दैनिक राशिफल की भी कर लेते हैं। मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है, पंडित जी से जानते हैं। मेष राशि, स्वास्थ्य के मामले में आपके सुधार होता दिख रहा है। धन लाभ के योग बने हुए हैं। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
वृषभ राशि, व्यर्थ के विवादों से बचाव करें, खान पान का ध्यान रखें, रिश्तों का ध्यान इस समय बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बने हुए हैं, करियर की बाधाएं दूर होंगी, पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, कई बार हम देखते हैं कि बहुत से लोगों को हमेशा सर्दी जुकाम खांसी रहता है और मैं खुद भी उनमें से एक हूं। तो ऐसे लोगों की कुंडली में कौन सा ग्रह प्रभावित होता है और कैसे इसे ठीक किया जा सकता है, बताएं। देखिए, आम तौर पर सर्दी जुकाम और खांसी जो बहुत जल्दी जल्दी होती है, इसके पीछे ज्यादातर होता है चंद्रमा। और जैसा मैंने पहले भी बताया कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाता है मंगल, तो कभी कभी इसमें मंगल भी होता है। जिन भी लोगों को ये समस्याएं नियमित रूप से लगी रहती हैं, सर्दी जुकाम खांसी हमेशा परेशान करती है, ऐसे लोग देर रात तक न जगें और देर सुबह तक 10-11 बजे तक न सोएं। रात में समय से सोएं और सुबह समय से उठें। चांदी के गिलास से पानी पीजिए रेगुलरली, या जहां पर पानी स्टोर करते हैं उस बर्तन में एक चांदी का सिक्का डाल करके रखिएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो चंद्रमा का एलिमेंट आपका मजबूत होगा, और चंद्रमा का एलिमेंट अगर मजबूत होगा तो आपको सर्दी जुकाम खांसी की जो रेगुलर प्रॉब्लम है वो आपको परेशान नहीं करेगी। पंडित जी, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको स्किन की प्रॉब्लम होती है, त्वचा से जुड़ी समस्या होती है, तो ये किस वजह से होती है और कैसे इसे ठीक करें? देखिए, मुख्य रूप से त्वचा की समस्या होती है बुध से, और बुध जो है ना वो स्किन का सेंसरी ऑर्गन्स का मालिक है। जो स्किन है वो सेंस का मालिक है, सेंस से संबंध रखता है, इसलिए बुध भी स्किन का स्वामी है। आंशिक रूप से मंगल और सूर्य भी स्किन को प्रभावित करते हैं। बुध से संबंधित अगर त्वचा की समस्या होती है तो ये त्वचा की समस्या लंबे समय तक बनी रहती है। अगर आपको त्वचा की समस्या है तो सूर्य की किरणें उस मामले में चमत्कारी परिणाम दे सकती हैं। ऐसी समस्या वाले लोगों को नियमित रूप से उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। कांसे का एक छल्ला बुधवार को शाम को कनिष्ठा अंगुली में, सबसे छोटी उंगली में धारण करना चाहिए। और एक तांबे का गिलास खरीद लें। जब भी पानी पिए तांबे के गिलास से पानी पिए, शरीर आपका शुद्ध होगा। और जैसे जैसे आपका शरीर शुद्ध होगा ये त्वचा की समस्या आपकी दूर हो जाएगी। चलिए अब बात करेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि के दैनिक भाग्यफल की। कर्क राशि, करियर की स्थितियां आपकी बेहतर दिखाई दे रही हैं। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। कोई मानसिक चिंता आपकी इस समय समाप्त होगी। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की बाधा समाप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें। खान पान का ध्यान बनाए रखें। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। चलिए, अब वक्त हो गया है ये देखने का कि हमें पहला सवाल आज किसने भेजा है। पंडित जी बताएंगे हमें किसने भेजा है पहला सवाल। जी, आज का पहला प्रश्न पुष्कर उपाध्याय जी ने हमें लिखा है और पुष्कर जी हमें मेल लिखते हैं वाराणसी से। इनकी जन्म की तारीख है 30 अक्टूबर सन 1992। जन्म का समय रात में 10 बजे और जन्म का स्थान है वाराणसी। पुष्कर जी पूछ रहे हैं कि मेरा विवाह कब तक होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। पुष्कर जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह का समय चल रहा है और ज़्यादातर संभावना यही है कि मई 2024 के पूर्व आपका विवाह अवश्य ही हो जाएगा। मई 24 के पहले आपकी शादी होने का समय बन रहा है। जब भी विवाह करें कुंडली मिला करके सोच समझ करके विवाह करिएगा, क्योंकि आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतों की संभावना बनती है। फिलहाल आप ऐसा करें, एक मोती बनवा के पहन लें। लगभग 8 से 10 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनना आपके लिए बेहतर होगा। और इसके अलावा रोज सुबह 108 बार और रोज शाम को 108 बार ओम दुंग दुर्गाय नमः, ओम दुंग दुर्गाय नमः, इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। अब जानते हैं दूसरा सवाल हमें किसने भेजा है। जी, अगला प्रश्न हमें संजय श्रीवास्तव जी ने लिखा है और संजय श्रीवास्तव जी हमें गोंडा उत्तर प्रदेश से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 11 मार्च 1980, 1980। जन्म का समय है सुबह के लगभग 7 बजे और जन्म का स्थान है गोंडा। ये कह रहे हैं कि मैं अपने घर से दूर रह कर के नौकरी कर रहा हूँ। हालांकि घर गोंडा से बहुत दूर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि मेरा स्थान परिवर्तन हो जाए और मैं वहाँ से निकल करके अपने घर के निकट पहुँच पाऊँ। क्या ऐसा मेरे लिए संभव होगा? संजय जी, आपकी कुंडली कहती है कि आप अपने घर से थोड़ा दूर रहें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। घर से थोड़ा दूर रह करके काम करने पे, नौकरी करने पे सफलता की संभावनाएं ज़्यादा हैं।
तो अगर घर से थोड़ा ही दूर रह करके नौकरी कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि वहां से स्थान बदलना आपके लिए उचित नहीं होगा। आपकी सबसे बड़ी जो मुश्किल है वो आपकी आर्थिक मुश्किल है, फाइनेंशियल कंडीशन है। तो इसको बेहतर करने के लिए अगर आप उपाय करें तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए, लगभग 8 से 10 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके पहने और रोज सुबह और रोज शाम एक एक बार श्रद्धा से, प्रेम से हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। पंडित जी, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको आंखों में भी समस्या होती है, या तो आईसाइट की प्रॉब्लम होती है या फिर जलन या पानी आने की दिक्कत होती है, तो इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, आंखों की समस्या मुख्य रूप से सूर्य और चंद्रमा से संबंध रखती है। दो नेत्र सूर्य और चंद्रमा से कंट्रोल होते हैं। कभी कभी इसका संबंध शुक्र से भी होता है, क्योंकि आंखों की जो लेंस है, जो ऑप्टिक लेंस है, उसका कारक होता है शुक्र। आंखों की रोशनी में कमी आ जाए, आंखों में बार बार पानी गिरता हो, खुजली या जलन होती हो, तो ये आंखों की समस्या है। सामान्यतः अगर आप गॉगल्स पहनते हैं, चश्मा लगाते हैं, तो ये बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन आंखों में खुजली हो, आंखों में से पानी गिरता हो, आंखें ड्राई हो जाती हों, इस तरह की तमाम समस्याएं आंखों में हो सकती हैं। आंखों की रोशनी में अगर समस्या हो तो प्रातः काल नंगे पैर घास पर चलिए। नाखून बिल्कुल मत चबाइएगा, नाखून चबाने से आंखें कमजोर होती हैं। आंखों से पानी गिरने की समस्या है तो सूर्योदय के समय सूर्य के सामने पीठ करके कम से कम 10 मिनट तक बैठिए, आपकी मुश्किल दूर होगी। याद रखिए, सूर्य की रोशनी जब सूर्य उग रहा हो उस समय अगर आप ग्रहण करें तो सूर्य की रोशनी का पूरा लाभ आपको मिल पाएगा। हम कई सारी बीमारियों के बारे में पंडित जी आपसे जान रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके जॉइंट्स में पेन होता है, हड्डियों में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, तो इसके पीछे का कारण क्या है? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके शरीर में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, अक्सर सर दर्द होता रहता है। क्या करना चाहिए? देखिए, ये जो समस्या है ये सूर्य और शनि से संबंध रखती है। हड्डियों में दर्द या सर में दर्द सूर्य और शनि से संबंध रखता है। हालांकि अन्य जगहों के लिए इसमें अनेक ग्रहों का योगदान भी पाया जाता है। अगर हड्डियों में दर्द की समस्या है तो पैरों के अंगूठे में चांदी का एक छल्ला दोनों पैरों के अंगूठे में पहनिए। और अन्य दर्द अगर हो रहा है तो कनिष्ठिका अंगुली के नीचे, सबसे छोटी उंगली के नीचे अगर आप 5 मिनट तक इसको हल्का हल्का प्रेस करते रहेंगे तो इससे भी आपका दर्द दूर हो जाएगा। लेकिन ये बात आप जरूर याद रखिएगा कि पैरों में, जोड़ों में, ज्वाइंट्स में अगर दर्द है तो पैरों के अंगूठे में छल्ला पहनने से काफी फायदा होता है। चलिए, अब बात करेंगे अगली 6 राशियों के दैनिक भाग्यफल की। सबसे पहले बात तुला, वृश्चिक और धनु राशि की। तुला राशि, धन की स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है। नौकरी में समस्या आपकी दूर होगी। अविवाहित हैं तो विवाह आपका तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि,
परिवार में व्यस्तता रहेगी, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। हनुमान जी को या किसी भी मंदिर में खाने की वस्तु का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत होगी उतना ही आपको लाभ मिलेगा। धनु राशि, कोई रुका हुआ काम आपका बन जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खान पान का थोड़ा ध्यान रखिए वरना इस समय बीमार पड़ सकते हैं। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बहुत जल्दी जल्दी बुखार आ जाता है, उसके पीछे का कारण क्या है वो बताएं। देखिए, बुखार कोई बीमारी नहीं है। शरीर में कोई भी गड़बड़ी होगी, इन्फेक्शन होगा, टॉक्सिन्स होंगे तो आपको बुखार आ जाएगा। अगर बुखार नियमित रूप से रहता हो तो शरीर को विष मुक्त करने की प्रक्रिया अपनानी चाहिए। हर रविवार को बिना अन्न का उपवास रखें। साथ ही साथ रोज सवेरे खाली पेट, रविवार को सवेरे या खाली पेट सवेरे तुलसी के पत्ते अगर आप खाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और सप्ताह में एक दिन, चाहे वो शनिवार हो चाहे वो कोई भी दिन हो, बिना अन्न के उपवास रखिए। शरीर से विष बाहर निकलेगा और आपका बुखार दूर हो जाएगा। पंडित जी, ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं जिनको पेट से संबंधित समस्याएं हमेशा बनी रहती हैं, तो उसके पीछे का कारण भी बताएं। जैसे आपको पेट की समस्या रहती है, गैस रहता है, एसिडिटी रहती है, कब्ज रहता है, तो कारण क्या है? देखिए, जुपिटर डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज्यादा कंट्रोल करता है, तो बृहस्पति और चंद्रमा से आपके डाइजेशन की और आपके पेट की समस्याएं पैदा होती हैं। इसके लिए आप तांबे के बर्तन का पानी पीजिए या तांबे के गिलास से पानी पीजिए। साथ ही नियमित रूप से हरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग करो। अगर आप ऐसा करती हैं तो निश्चित रूप से आपकी समस्या दूर हो जाएगी। समस्या की जो भी संभावना बनी है वो संभावनाएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। चलिए, अब बात आखिरी 3 राशियों की कर लेते हैं कि उनका दैनिक भाग्यफल कैसा रहेगा। जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें। परिवार को लेकर के आपको चिंता हो सकती है। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। कोई शुभ सूचना इस समय आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को धन का दान कर दें तो आपका दिन, आपका समय कुछ हद तक बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। नौकरी में अनुकूलता आएगी।
महत्वपूर्ण व्यक्ति से भेंट होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को कुछ दान कर दें या सूर्य देवता को जल अर्पित कर दें तो आपका दिन काफी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। काफी अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, अब वक्त हो गया है आज के तीसरे सवाल को लेने का। बताएं हमें तीसरा सवाल किसने भेजा है? जी, अगला प्रश्न हमें दमयंती जी ने लिखा है और दमयंती जी हमें पटना बिहार से मेल लिखती हैं। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। इनके पुत्र की जन्म की तारीख है 16 मई 1984, 1984। जन्म का समय है शाम के लगभग 5 बजे और जन्म का स्थान है पटना। ये कह रही हैं कि मेरे पुत्र अभी विदेश में रहकर के नौकरी कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्होंने अपना विवाह नहीं किया है, तो उनका विवाह होने की संभावना क्या है और आगे उनका भविष्य कैसा रहेगा? दमयंती जी, आपको बता दूं कि आपके पुत्र की कुंडली में विवाह न होने के योग भी पाए जाते हैं और अगर आप बहुत प्रयास करें तब जाकर के 2024 के अंत में इनके विवाह का समय बनता है, अन्यथा कुंडली में विवाह के योग बहुत कमजोर हैं। तो आपके पुत्र का विवाह प्रयास करने पे 2024 के अंत में हो सकता है और वही अंतिम संभावना भी कुंडली की दिखाई दे रही है। क्या उपाय करें? देखिए, आप अपने पुत्र के लिए रोज सुबह शाम 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करिए। 108 बार सुबह, 108 बार शाम को, और अपने पुत्र के नाम से हर शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान करिए, लाभ होगा। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। अब बात कर लेते हैं आज के आखिरी सवाल की। बताएं पंडित जी, हमें आखिरी सवाल किसने भेजा है? जी, आज का अंतिम प्रश्न हमें अनीता जी ने लिखा है और अनीता जी हमें दिल्ली से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 26 सितंबर 1988। जन्म का समय रात में 9:10। जन्म स्थान है दिल्ली। अनीता जी कह रही हैं कि मेरे वैवाहिक जीवन में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, तो मैं अपने वैवाहिक जीवन को बेहतर करने के लिए क्या उपाय करूं? अनीता जी, आपकी कुंडली के हिसाब से गलती दोनों की बराबर है। आपके पति और आप स्वयं दोनों में तालमेल की दिक्कतें हैं, बेवजह के विवाद होते हैं और इन बेवजह के विवादों को दूर करने की आवश्यकता अवश्य है। आप स्वयं भी और अपने पति को भी एक ओपल पहना दीजिए। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को दोनों लोग धारण करेंगे। और दूसरा, सुबह और शाम दोनों समय आप 108 बार नमः शिवाय का जप करिए। इससे आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। पंडित जी, अगर सामान्यतः हम चाहते हैं कि हम हमेशा स्वस्थ बने रहें तो क्या उपाय कर सकते हैं सभी राशि के जातक? एक जनरल बताएं, आप क्या किया जा सकता है? जी, देखिए, जैसा मैंने पहले आपको बताया कि हमारे स्वास्थ्य का जो बेसिक फैक्टर है, जो मुख्य ग्रह है, वो सूर्य है। तो नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाना बहुत अच्छा होगा। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके सूर्य देव की रोशनी में कम से कम 2-4-5 मिनट तक जरूर रहिए। ऐसा रोज सुबह करिए, बहुत बढ़िया होगा। दूसरा काम, स्वास्थ्य के देवता माने जाते हैं शिव जी। तो सुबह सूर्य देवता को जल चढ़ाने के बाद नमः शिवाय का 108 बार जप करना भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अंतिम उपाय ये है कि हर शनिवार को आप पीपल के वृक्ष के नीचे जा करके सुबह के समय में थोड़ी देर बैठें, वहाँ ध्यान करें, चिंतन मनन करें।
अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका स्वास्थ्य हमेशा बेहतर बना रहेगा। और अब बात उनकी करते हैं जिनका जन्मदिन 25 नवंबर को आता है। उनका ये साल कैसा रहेगा, जानते हैं पंडित जी से। जिन लोगों का जन्मदिन 25 नवंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में सुधार और परिवर्तन का योग बन रहा है, धन की स्थिति उत्तम बनी रहेगी। साल के अंत में संपत्ति का और वाहन का लाभ हो सकता है। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर आप पूजा करें तो ये वर्ष आपके लिए और भी ज्यादा बेहतर होगा। और अब पंडित जी से जान लेते हैं आज की जिज्ञासा। सामान्यतः कोई व्यक्ति महीने की चतुर्थी तिथि को शुभ कार्य नहीं करता है। चतुर्थी तिथि को अशुभ क्यों मानते हैं? देखिए, चतुर्थी तिथि रिक्ता तिथि है, रिक्त रहती है। इसमें हर तरह के शुभ कार्य वर्जित होते हैं, लेकिन एक कंडीशन ये है कि अगर चतुर्थी तिथि शनिवार को पड़ जाए तो इसकी अशुभता नष्ट हो जाती है। इसीलिए चतुर्थी तिथि पर सामान्यतः कोई शुभ और मंगल कार्य नहीं किया जाता। और अब बात करते हैं 25 नवंबर 2023 के शुभ पहर की। दिनांक 25 नवंबर 2023 शनिवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में शनि मंत्र का ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का अधिक से अधिक जप करें। ऐसा करने से आपके करियर की समस्या में निश्चित रूप से सुधार होगा। और अब बात करते हैं आज की गुड लक राशि की। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग अपने कष्ट के समय में क्या करेंगे कि उनका कष्ट कट जाए। आज की गुड लक राशि है कन्या। कष्ट के समय में इनको भगवान कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। रोज सवेरे भगवान कृष्ण को तुलसी दल अर्पित करें और उनके मंत्रों का जप करें। अगर कितनी भी बड़ी कठिनाई आई होगी, अगर आप ये उपाय करेंगे तो आप उस कठिनाई से बचे रहेंगे। और अब आखिर में वक्त हो गया है आज के महा उपाय को जानने का। बताएं पंडित जी। जी, अगर आपके बच्चे की संगति खराब हो रही हो, गलत लोगों की संगति में गलत चीजें सीख रहा हो, तो क्या उपाय किया जाए? प्रातः काल स्नान करके अपने बच्चे के लिए कम से कम 27 बार या 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिएगा। सामने एक कटोरी में कोई भी मीठी चीज, इलायची दाना है, चीनी है, सौंफ है, यानी कोई भी मीठी चीज आप अर्पित कर सकते हैं। और इसके बाद जब आप जप कर लें तो जप करने के बाद ये मीठी चीज उस बच्चे को खिलाइएगा। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो बच्चे के अंदर शुभता आएगी। जो उसके संस्कार और उसकी संगति बिगड़ रही है वो बिगड़नी ठीक हो जाएगी, समस्या हल हो जाएगी। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका महा उपाय बताने के लिए। धन्यवाद। चलिए फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास कार्यक्रम में, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।